My dear students, once again welcome to you, my channels. I will tell you about सिंथेसिस। आप सभी जानते हैं कि इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स एक सिंथेसिस को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि बड़ा टफ सिलेबस है सिंथेसिस, बट नॉट डिस्टर्ब। मैं आज आपको एक न्यू मेथड के अकॉर्डिंग सिंथेसिस करना बताऊंगा। तो चलिए, तो मैं आज आपको सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है मैं आज आपको बताऊंगा। आप सभी जानते हैं सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो रिवर्स लेंथी है, बट मैं आज आपको इसी अधिक से अधिक सरल तरीके से बताना चाहूँगा। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस के बारे में आपको बताऊँ कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, इसमें प्रयोग होने के लिए क्या क्या चीज़ होती है। तो हमें याद रखना है, इसका प्रयोग पार्टिसिपल के द्वारा होता है, इसका प्रयोग जीरन के द्वारा होता है, इसका प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा होता है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव के द्वारा होता है, इसका प्रयोग नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से इसका प्रयोग कई प्रकार से होता है। तो मैं आज आपको जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बताऊंगा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। यस, एब्सोल्यूट का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना, सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। तो आपको याद रखना है कि हमें कुछ रूल्स याद रखने हैं। नंबर 1, दिए गए सिंपल सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट्स डिफरेंट हों या अलग अलग हों। अर्थात सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस सेकंड, सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकंड। पहले सेंटेंस
और जो दूसरा सेंटेंस हो उनके जो सब्जेक्ट होते हैं वो सेम नहीं होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसका सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट ये बराबर नहीं हुआ। आपको ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पहले दिए गए सेंटेंस जो फर्स्ट और जो दिया गया सेकंड सेंटेंस, जो दूसरा सेंटेंस है उसमें एक चीज़ देखनी है कि पहले सेंटेंस में जो है कोई रीजन होगा, रीजन कारण, दूसरे सेंटेंस में एक रिजल्ट होगा। आपको याद रखना है जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें एक रीजन होगा, सेकंड सेंटेंस है उसमें एक रिजल्ट का भाव प्रकट हो रहा होगा। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, इसलिए पहचान करने की नीति है। इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन। ये इसकी पहचान है। वंस अगेन आई रिपीट, सेंटेंस फर्स्ट इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस सेकंड, यानी दोनों सेंटेंस जो है एक से नहीं होंगे, ये अलग अलग का सब्जेक्ट होगा। सेकंड फर्स्ट इसमें कोई रीजन की बात होगी, कारण की, और सेंटेंस सेकंड इसमें कोई रिजल्ट, परिणाम का भाव प्रकट हो रहा होगा। अब हमें याद रखना है नंबर 1 बात कि यदि पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, यदि पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो हमें उसमें वर्ड ऑर्डर फिट करना है। वर्ड ऑर्डर यानी किस शब्द क्रम में उसे को रखेंगे हम। यदि पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो हमें उसमें ये रूल फॉलो करना है। इसमें वर्ड ऑर्डर कहते हैं। क्या इसकी स्ट्रक्चर करनी है हमें, तो हमें याद करना है इसमें बात में कि इसका सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है। यदि पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस होता है तो हमें जो वर्ड ऑर्डर रखना है, इसका वर्ड ऑर्डर वो याद रखना है हमें कि सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की हमें थर्ड फॉर्म रखनी है और नेक्स्ट सेंटेंस सेम टू सेम लिखना है। इसी प्रकार हमें रूल्स थर्ड याद करना है। रूल्स थर्ड में क्या होता है कि यदि पहला सेंटेंस बी वर्ब में है या बी वर्ब वाला है, मैं बी वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ बच्चों। जैसे कि हम कहते हैं कि आई एम ए टीचर, यू आर ए बॉय, आई एम ए गर्ल। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है इसमें इज, एम, आर इनका जो प्रयोग होता है, ये सेंटेंस बी वर्ब या लिंकिंग वर्ब वाले कहलाती है, यानी सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट्स को जो वर्ब जोड़ती है
वो वर्ब जो है लिंकिंग वर्ब या बी वर्ब कहलाती है। उन वर्बों को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपने देखा होगा, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़ी होती हैं, उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे कि यू आर राइटिंग ए लेटर, तुम एक पत्र लिख रहे हो, तो इस प्रकार के सेंटेंस में ये राइटिंग यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है और यहाँ पर आर का जो काम हो रहा है, यू आर राइटिंग ए लेटर, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए आर को यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। और जब सेंटेंस सब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट्स को जोड़ता है तो वहाँ पर इज एम आर का नाम लिंकिंग वर्ब या वी वर्ब कहलाता है। यस, तो मैं अब आपको बताऊँ फॉर एग्जाम्पल किस प्रकार से हम जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि द सनसेट, द सन शेट, और हमने दूसरा सेंटेंस लिया यहाँ पर, द स्टार्स केम आउट इन द स्काई, इन द स्काई। तो ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़कर हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, द सनसेट, सूर्य छिप गया, द स्टार्स केम आउट इन द स्काई, और तारे जो आकाश में निकल आए। तो पहली बात हमें देखनी है कि यहाँ पर द सन इसका सब्जेक्ट और यहाँ पर द स्टार्स ये सब्जेक्ट, दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखना है सेंटेंस फर्स्ट और सेंटेंस सेकेंड का जो सब्जेक्ट होगा वो अलग अलग होगा। दूसरे में सेंटेंस फर्स्ट में रीजन और सेंटेंस सेकंड में रिजल्ट। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पहले सेंटेंस में दूसरे सेंटेंस में एक रीजन और रिजल्ट का अभाव प्रकट हो रहा है। जैसे कि द सनसेट, सूर्य छिप गया और तारे निकल आए। तो कारण क्या था कि सूर्य छिप गया था, उसके बाद तारे निकल आए, ये रिजल्ट दिखा रहा है। तो रिजल्ट और रीजन का अभाव प्रकट हो और दोनों सेंटेंसों के सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम जोड़ते हैं। मैं आपको चलते चलते एक बात बताता हूँ, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसका अर्थ होता है, नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट मीन्स होता है स्वतंत्र। यहाँ पर कर्ता स्वतंत्र करना होता है। अब इसको हम जो है इसका जब सिंथेसिस करेंगे, इसको जोड़ेंगे